इस गांव बुद्धशैली में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार हैं सुशीला देवी, जिनके मैं ये कहूँ कि जो पुत्रवधू है ओम प्रकाश लंबरदार, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश जी के। उनसे हम बातचीत करेंगे। एक अध्यापक भी हैं। किस प्रकार से जो आपने हमारी जो बातें थी चुनावी प्रचार उसके अंदर आगे बढ़ा रहे थे, तो उसके अंदर शिक्षा की जो बात है जी, आप एक अध्यापक भी हैं, क्या लगता है गाँव के अंदर आप किस प्रकार से, अगर आपको गाँव की जनता चुनती है तो आप क्या प्रयास करें? देखो, शिक्षा के अंदर जो है हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के अंदर गांव में कम ध्यान दिया गया है। स्कूल की व्यवस्था मैंने देखी है, आप जाके देखोगे उसमें झाड़ उगे हुए हैं। और स्कूल को बेहतर बनाना, टीचर जो हैं कमी है तो उनको पूरा करना और स्कूल को अपग्रेड कराना। हमारा 2 गांव का स्कूल है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो अपग्रेड नहीं हो रहा। 10th तक है। 10th के बाद लगभग गांव की लड़कियां हो तो स्कूल छोड़ ही देती हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ तो कई जगह देखता हूँ बच्चे शिवानी जाते हैं, कुछ लड़कियां जो हैं वो पढ़ती नहीं। जब गांव में पूछते हैं क्या बात हुई, बोले स्कूल नहीं है और शिवानी हम भेज नहीं सकते क्योंकि ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। तो इस तरह की दिक्कत है। हम चाहते हैं कि गाँव में +2 का स्कूल हो, उसके लायक लाइब्रेरी की सुविधा हो। बहुत से बच्चे हैं जो शिवानी पढ़ने जाते हैं, अगर लाइब्रेरी की यहाँ सुविधा हो जाए और नेट वगैरह आजकल इनकी सुविधा हो जाए तो बच्चों को काफ़ी जो है आसानी हो जाती है उसमें। और बच्चे जो हैं जिन परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं वो सारा मटेरियल उनको यहाँ मिल जाए। तो ऐसी हमारी सोच है, ऐसी व्यवस्था हम करें। इस प्रकार से उपमंडल से 12-13 हाँ, किलोमीटर 12 गांव है किलोमीटर। आपका, और फिर भी यहाँ से गांव की लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं। अगर गांव की जनता आपको चुनती है तो आपका भी प्रयास है, और पहले भी प्रयास किए गए हैं कि गांव के अंदर स्कूल को ऑपरेट किया जाए। इसके साथ साथ और भी मूलभूत समस्याओं की गांव में कमी क्या मानते हैं? देखो, 2 ही अहम मुद्दे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या है। पीछे आपने देखा विश्वव्यापी कोरोना महामारी आई थी, तो यहाँ हमारे भी कोई जो आजकल PHC हम चाहें या एक CHC बने, हमारे पास ज़मीन है गवर्नमेंट को देने के लिए, सारी चीज़ें हैं और हम एक CHC की यहाँ बनवाने की कोशिश करेंगे। जो गांव के लोग हैं, जिस प्रकार कितनी आबादी इस गांव की है, कितने मतदाता हैं, इसके बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गांव के करीब 1680 करीब वोटर हैं, वोटर लिस्ट में पंजीकृत हैं और करीब 4000 के करीब जनसंख्या है। हाँ। जो सुशीला जी मैदान में आपकी धर्मपत्नी हैं, उनके लिए आप चुनाव प्रचार अभियान गांव में चला रहे हैं। गांव के मतदाता उनको क्यों मतदान करें? देखिए, मतदान की बात यह है कि एक तो मिलनसार व्यक्तित्व है उनका, पढ़े लिखे हैं और कोई भी अपनी बात वो बेबाकी से कह सकते हैं और सभी तरह के मतलब हमारे अच्छे ऊपर से नीचे से सारे संपर्क हैं भाई। अधिकारियों से तालमेल है, गांव के लोगों से भी अच्छा तालमेल है। क्या मानते हैं आप अपनी जीत को लेकर? स्पष्ट है। हाँ। जिस प्रकार से गांव का सामाजिक ताना बाना है, उसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कल चुनाव होने हैं गांव में, क्या किस प्रकार से लोग मतदान करें शांति प्रिय तरीके, क्या अपील आप करना चाहेंगे लोगों से? देखो, हम तो यही चाहते हैं मतदान हो, शांति प्रिय हो। हार जीत जो है एक सिक्के के पहलू हैं। हमने अपने विचार रखे, विपक्ष ने अपने विचार रखे। जनता जिसके विचार अच्छे लगेंगे उनको चुन दे। इसमें तो कोई लड़ाई वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। अपील क्या करना हाँ, चाहेंगे? अपील यही करूँगी, बिल्कुल भाईचारे और शांति के साथ चुनाव। हाँ। ये हमारे साथ थे ओम प्रकाश जी लंबरदार के बेटे। इनके साथ और भी हमारे जो इनके समर्थक हैं गांव के, वो भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जो चुनावी प्रचार माहौल है गांव का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार का माहौल होता है जी गांव में? गांव में बढ़िया माहौल है, जैसे नाम है वैसे ही रिजल्ट आएगा। अच्छा जी। ठीक है। और ये 5 भाई हैं, पांचों इनके प्रॉपर्टी ठीक थी, सब कुछ साधन थे, लेकिन इनका चरित्र सबसे बढ़िया रहा। कोई पंगा नहीं किया, कभी अहंकार नहीं हुआ इनके दिमाग में किसी बच्चे के भाई अहंकार हो जाता हो ही जाता है। अपने देखा हुआ कि अच्छी प्रॉपर्टी बाप की दादा ही कमाई हुई होती है तो अहंकार हो जाता है और पंगा करते हैं। चरित्र इन ये पंगा कर दिया वो पंगा, लेकिन कभी ऐसा पंगा देखने में नहीं मिला। इसलिए लोग जो है वो देखते हैं भाई डिसिप्लिन आदमी, अनुशासित आदमी, वो देखते हैं कि कोई पंगा तो नहीं करेगा, हमें सीधे तो नहीं गाई। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन वगैरह कई घमंड आ जाता है, घमंड आके फिर किसी की मानते हैं नहीं कुछ। क्या मानते हैं ताऊ जी, गांव में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है इस चुनाव को लेकर के?
देखो जी, कोऑपरेटिव नेचर का और सुलझा हुआ परिवार है, तो गांव में जो है ना चारों तरफ है यही माहौल है कि भाई ठीक आदमी है। ओम प्रकाश भी लंबरदार रहे हैं गांव के, अभी मौजूदा लंबरदार भी हैं। किस प्रकार से उनका सहयोग गांव के लिए बना रहता है कि ताकि गांव के लोग उनको अपना सहयोग दें? गांव के लोगों का नंबरदार ने पुराने समय से ही हर एक आदमी का, गरीब है अमीर है, सबको एक नज़र से देखा है, सबकी जितनी उससे हो उसकी उसको मदद की है। हाँ, यही। और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो गांव के बुजुर्ग हैं, क्या कहना चाहोगे जी? बहुत मेरे चाचा जी और ओम प्रकाश नंबरदार जी व उनके पुत्र सारे के सारे बहुत शरीफ आदमी हैं और कानून की पालना करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए गांव के इनकी शराफत को देखते हुए हमेशा इनको वोट देते हैं और इस बार भी इनको बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि गांव को ये पता है कि इससे शरीफ गांव में हैं ही नहीं। बहुत शरीफ लड़के हैं और खुद भी इतने शरीफ हैं, किसी भी व्यक्ति का कोई काम हो वो निस्वार्थ भावना से उनके साथ जाते हैं, आते हैं, उनका काम होता है। गांव में 36 बिरादरी से मिलके रहते हैं, चाहे कोई किसी जाति से किसी धर्म से है, सभी बड़े आराम से उनकी बड़ी कोऑपरेटिव नेचर है। इसीलिए इनको गांव समर्थन देता है और हमेशा ही देता है और आगे भी शायद देता ही रहेगा, मेरा ये पूरा विश्वास है। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? बहुत बढ़िया है जी, आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत भाईचारा का आदमी है। सुशीला जी को गांव के लोग सरपंच आप बनाते हैं, क्या आपके मन में क्या स्पेशल रहेगा कि सबसे पहले हमारे गांव का ये काम है? हमारे गांव का ये एक तो ये मान ली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और ये गली गली से बनी हुई खुलनी चाहिए। गांव की सफाई बढ़िया होनी चाहिए, भाई सबका भाईचारा बनाए रखेगा। क्या लगता है आपको सुशीला जी? बिल्कुल लगे जी, एक नंबर की बात लगे जी। हाँ, मेरी बात भी यही हुई है पहले जी। अच्छा अच्छा। मैं पहले भी यही बात खड़े होने पहले यही बात करी थी। पूरा नाता मेरी चाची है, वो चाची तो ने सरपंच जी तो मान लिया, हमें वो मणि की मान ले। वो ये काम ये 5 साल से ये करना पड़ेगा, ये पिछड़ा हुआ काम है हमारा। नहीं बोले बिल्कुल ये काम करेंगे और करवाएंगे करेंगे। ऊपर भी अपना लगा है, यहाँ डीसी तक आएंगे देखने के लिए। SDM शिवानी का टाना आना है, डीसी तक भी आएंगे। जिस प्रकार से आप चर्चा के अंदर शामिल हैं, ये हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, गांव के व्यक्ति मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे जी? बहुत बढ़िया आदमी है जी और हमें खुश सहन बना के आई साल बनावा। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है। हमारे साथ है उनके छोटे सुपुत्र मौजूद हैं, जंगवीर जी, जो कि जन जागृति मंच शिवानी के अध्यक्ष भी हैं और लगातार गांव के इस मुहिम में सदा सहयोग भी करते हैं। जंगवीर जी, क्या कहना चाहेंगे, आपको क्यों मतदान करें? देखिए, ऐसा है, हमेशा से ही जो है मेरे पिताजी जो है समाज के प्रति, गांव के प्रति इतना उनका अच्छा नेचर रहा है। गांव के लिए हमेशा उन्होंने कोई भी भाईचारे का काम, 36 बिरादरी में जितने भी हैं, लगभग मेरे पिताजी सबके दादा लगते हैं, तो दादा दादा सब अच्छा सम्मान करते हैं और हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। आज 78 साल की उम्र में भी अगर उन्हें आकर घर पर कोई कहता है दादा ये काम है, तो वो कभी किसी को मना नहीं करते। और पूरा परिवार ही, जिस तरह पहले इससे पीछे वाली योजना में बड़े भाई साहब सरपंच थे, तब भी अच्छा मतलब हमारा अच्छा भाईचारा गांव के अंदर सभी के साथ, और किसी के साथ कोई मतभेद मनमुटाव या किसी लड़ाई झगड़ा नहीं है पूरे गांव में। 5 भाई हैं हम, हमारा सारे गांव में सभी बिरादरी के साथ एक अच्छा भाईचारा है और अच्छा सिस्टम है, सबसे मिलजुल कर चलते हैं। और यही कारण है कि गांव जो बार बार यही समर्थन करता है कि आप लोग चुनाव लड़िए, आप लोग आगे आइए, हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपका सहयोग देंगे। और हमारा नेचर भी ये रहता है कि गांव का विकास किया जाए, गांव को आगे बढ़ाया जाए। अब जिस तरह बड़े भाई साहब हैं, इनके 2 बच्चे हैं, दोनों MBBS कर चुके हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं और ये अब इन्होंने गांव में मकान बना लिया है, तो इनकी एक इच्छा है कि भी सेवा की जाए, तो इसीलिए ये चुनाव मैदान में आए हैं कि भी मुझे गांव की सेवा करनी है। शिक्षित हैं, ये खुद भी शिक्षित हैं, अध्यापक हैं, और जो भाभी जी हैं मेरी, वो भी ग्रेजुएट हैं, अच्छे परिवार से हैं, सारी बातों की समझ है, किसी अधिकारी से बात करना, कैसे काम करवाने, कैसे क्या करना है, और पूरे गांव में मिलनसार उनकी छवि है और हर तरह से मतलब कि सबके साथ मिलजुल के चलती हैं। कहीं भी गांव में जाओ, कहीं भी उनका नेचर के बारे में पूछो, तो हर कोई ये कहेगा कि वाकई में ही ये इस पद के काबिल है। क्या अपील लोगों से आप करना चाहेंगे? लोगों से तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें समर्थन, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और भाईचारे के साथ और शांति के साथ जो है मतदान करें। जो पीछे 2 दिन पहले 30 तारीख को जिला परिषद और BDC का जो मतदान हुआ है, बहुत ही शांति के साथ और भाईचारे के साथ, कोई मनमुटाव या कोई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कुछ नहीं हो। इसी प्रकार जो है हम कल चाहते हैं कि ऐसा मतदान हो शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ जो है वोटिंग हो। और जीत के बारे में
मैं तो यही मानता हूँ कि पूरे गांव का पहले भी जो समर्थन रहा है, जो सहयोग रहा है, आज भी जो है गांव का भाई प्यार प्रेम भाईचारा वो बना हुआ है और वो हमारे साथ हुआ और हमें जो है गांव जरूर विजयी प्रदान करेगा। सुंडा परिवार जो आपका है पिछले कई वर्षों से, काफ़ी वर्षों से राजनीति में रहा है। किस प्रकार से आपके जीवन के ऐसे कोई पल जो आपने गांव के लिए अपने स्पेशल कोई काम आपने किया हो? देखिए ऐसे काम तो अभी जिस तरह भाई साहब बता रहे थे, वहाँ पर एक पानी की और उसकी व्यवस्था की थी। उसके अलावा भी गांव में के स्कूल है, उसमें भी कमरे वगैरह मेरे पिताजी ने बनाए हैं। और गांव में एक जब पानी की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम भी मेरे पिताजी ने आज उस एक पानी का जो है कुंड बनवाया था। उसमें 40 साल पूरे गांव वासियों ने 35 से 40 साल पानी पिया है, व्यवस्था करवाई है। जब भी कोई विपत्ति आती है, पीछे टिड्डी जो आ गई थी, टिड्डी दल आ गया था, उस टाइम जो है मेरे परिवार ने स्पेशली अपने सहयोगियों से, अपने ट्रैक्टरों से और से पूरा सहयोग किया था कि गांव में कोई भी परेशानी आती है, जिस तरह कोरोना आपदा आई थी या टिड्डी दल आया था या किसी भी प्रकार का होता है, अब किसी के साथ आते हैं तो वहाँ नहीं, ये नहीं होता कि ना भाई हम ही नहीं करेंगे। वहाँ यही होता है कि वहाँ जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ वो सहयोग करेंगे, कुछ ना कुछ आपकी मदद करेंगे। हर जगह ही है, ऐसा होता है। ये हैं हमारे बीच बुधसिल्ली गांव के सुशीला देवी जो यहाँ से उम्मीदवार है सरपंच पद के लिए। अब देखना ये होगा कि गांव बुधसिल्ली के लोग सुशीला देवी को कितने भारी अंतर से जीत दिलाते हैं या यहाँ की जो जीत का ताज है किसी अन्य के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं। ये तो आने वाला कल 2 नवंबर ही बताएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से कितना सहयोग और कितना जन समर्थन सुशीला देवी को देते हैं। देखते रहें सिटी हलचल।